देखो इधर इस तरीके से ABCD नोट करिएगा, ए से लेकर यम तक, और उसके बाद यम से लेकर यम के तुरंत नीचे यम लिखिएगा, तो इससे आपकी नंबरिंग भी याद रहेगी और अपोजिट भी याद हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। इजोटी सुना होगा, EJOTY इजोटी। ये कितने पर आता है? 5 10 15 20 और 25। ये तो 5 का टेबल एक तरीके से हो गया। अच्छा, एक और याद कर लो, अगर आपको वो है, क्या बताया था? अब पता नहीं सर ने आपको बताया कि नहीं बताया, लेकिन चाहे इसको ऐसे याद कर लो, चाहे समझ लो एक सिरप का नाम है सिफ्लोरक्स। ठीक है, सिफ्लोरक्स। 3 का टेबल पता है? 3 6 9 12 15 18 21 और 24। इसमें देखोगे पूरी ABCD आ जाएगी। ये जो आपको सिफ्लोरक्स दिया है, क्योंकि आपको पता है C से पहले क्या आता है? B, जो कि 2 नंबर पर आता है, और ये आएगा 4 पर। 6 से पहले 5 और 6 के बाद 7। इस तरीके से देखोगे पूरी ABCD इसी में आ जाएगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से करोगे पूरा ABCD इसी में आ जाएगी आपकी। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, सब में 3 का अंतर है। 3 6 9 12 15 18 21 और 24। चाहो तो देख लो, यहाँ पर C कितने पर आता है? 3 पर, F 9 पर, F 6 पर, I 9 पर, L 12 पर, O 15 पर, R 18 पर, U 21 पर और X 24 पर आता है। क्लियर है सबको? किसी को डाउट हो तो बताओ। इसको पहले नोट करो। ये आप इस तरीके से जो लेटर जिस नंबर पे आता है वो आप याद कर लोगे जल्दी। अगर नहीं याद है तो याद है तो बहुत अच्छी बात है। एक इजोटी ये पढ़ा होगा, हम पढ़ा ये भी होगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो सकता है कुछ लोगों ने ना पढ़ा हो। ठीक है, तो इसमें देखोगे सिफ्लोरक्स में आपकी पूरी ABCD काउंट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और बताओ, पता होगा अपोजिट का योग कितना होता है? जो अपोजिट होते हैं इनका योग कितना होता है? जैसे बाई चांस आप भूल गए, 27 से बाहर अपोजिट का योग होता है 27। जैसे कि बाई चांस हमने अभी आपसे यस का पूछा था, आप भूल गए, आपको नहीं पता है यस का अपोजिट क्या होता है, लेकिन आपको इतना पता है यस कितने पर आता है? 19 पर आता है। हमने अपोजिट पूछा तो अपोजिट का योग होता है 27। 19 और 8 कितना होता है? 27। आपको ये पता चल गया कि इस नंबर का 8 नंबर वाला होगा। आपको नहीं याद आ रहा था, लेकिन अगर नंबर पता है किस नंबर पे कौन आता है तो आप तुरंत बता दोगे 8 नंबर पे क्या आता है? H आता है। तो अपोजिट का योग कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, अब चाहो तो देखोगे A का अपोजिट Z क्या होता है? A का अपोजिट Z, A2 Z, फिर उसके बाद D का Y, C का X क्रैक्स, D का W डेव, E का V इवनिंग, F का U क्या होता है? फुल, G का T GT रोड, H का S हाई स्कूल, I का R इंडियन रेलवे, उसके बाद J का Q जय क्वीन याद कर लो या जोकर याद कर लो, उसके बाद K का B, ये बहुत जल्दी याद है, कमला पसंद है। अच्छा, अब कबाब पराठा, लड़कियां याद कर ले कबाब पराठा। ठीक है,
यल का ओ लव और यम का एन मैन। ठीक है, ए टू जेड एक साथ बोलते जाओ, अगर याद भी है फिर भी बोलते जाओ। ए टू बी का सी का एक्स, डी का ई का एफ का जी का जीटी रोड पूरा बोलो ताकि याद रहे। जी का एच का आई का इंडियन रेलवे या इंटर याद कर सकते हो। जे का क्यू, के का एल का और एम का एन मैन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना? नोट कर लो जल्दी इसको। हाँ नोट कर लो उसके। इधर आ जाओ अभय अतुषा, आगे आओ। नोट करो इसको जल्दी। कोडिंग नोट करो जल्दी। इधर नोट करो। अब हम आपको सभी टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितने टाइप हैं सभी टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे और जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या क्या तरीका लग सकता है वो सारे तरीके बताएंगे। ठीक है, पहला जरा क्वेश्चन नोट करो, सबसे सिंपल वाला। ये नोट हो गया? जरा नोट करो, PAWAN पवन, PAWAN किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को QBXBO सबसे पहला टाइप सबसे सिंपल QBXBO लिखा जाता है। तो फिर पूछा गया है आपसे, बताओ JAMUN को क्या लिखा जाएगा? JAMUN सबसे सिंपल क्वेश्चन, पहला टाइप। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ABL यन, इसके बाद बी। ठीक है, जितने लोगों का आंसर आ गया है बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हाँ अभी बता रहे हैं, देखो अगर हमको नंबरिंग बाई चांस ऐसे, या तो नंबरिंग नोट कर लो, अगर नंबरिंग नहीं पी पता है तो देखोगे पी के बाद क्या आता है क्यू। लेकिन ये तो सिंपल सा तरीका है, पी के बाद क्यू, हमेशा यही टाइप तो चलता नहीं रहेगा। अभी रिवर्स टाइप भी आएगा, क्रॉस कोडिंग भी आएगा, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या नंबरिंग नोट कर लेते हैं। 16, 1, 23, 1 और 14, ये 17 पर, ये 2 पर, ये 24 पर, ये 2 पर और ये 15 पर। अब देखो जो नंबरिंग हो उसके पास की नंबर को चेक करते हैं, कहां पर सबसे पास की दी गई है। 16 यहाँ पर दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया है 17, इसका मतलब क्या हुआ है प्लस का 1 यहाँ पर दिया गया, 2 यहाँ पर दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ है प्लस का 1। 23 से 24 पर क्या हुआ है प्लस का 1 से 2 पर जाएंगे कितना जुड़ेगा 1, और 14 से 15 पर जाएंगे तो कितना जुड़ेगा 1। यानी कि हमको पता चल गया है कि आमने सामने केवल 1 जोड़ दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या करेंगे, सिंपल सा हम 1 जोड़ देंगे। जे के बाद क्या आता है ए के बाद बी, एम के बाद एन, यू के बाद बी और एन के बाद ओ। क्लियर है? ये मत सोचना कि बहुत सरल सर करवा रहे हैं, अभी जैसे जैसे लेवल आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हाँ अभी सब बताएंगे। क्लियर है सबको? अगला देखो,
ROAD किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ROAD रोड, इसको लिखा गया है URDG। तो कोड पूछा गया है, बताओ स्वान को क्या लिखेंगे? SWAN, स्वान को क्या लिखेंगे? BZDQ, एक आंसर आया BZDQ। ठीक है, अगर देखें ये कितने पर आता है? 18, 15, 1, 4, ये 21, 18, 4 और 7। अब देखोगे 18 के पास की नंबर अगर 18 है तो यहाँ पे 15 के पास 15 होनी चाहिए क्लास में अगर होता, लेकिन 18 से अगर 21 पर पहुंचा है तो कितना जुड़ा है? 3। 15 से 18 पर +3, 1 से 4 पर +3 और 4 से 7 पर +3 हो रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा है, यहाँ पर भी +3 हो जाएगा। 19, 23, 1 और 14। 19 में 3 जोड़ोगे 22 और 22 पर क्या आता है? B। 23, 3, 26, 26 पर क्या आता है? Z। 1 और 3 जोड़ दोगे 4, 4 पर क्या आता है? D। और 14 और 3 17, 17 पर क्या आता है? Q। आंसर हो गया BZDQ। क्लियर है? आगे देखो, अब देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम आपको इतना तो है नहीं कि हम लगातार पहले +1 करवाएं, फिर 3 करवाएं, 5 करवाएं। इसमें आपको बता दे रहे हैं मैक्सिमम देखोगे तो अधिकतम कितना जुड़ सकता है? अधिकतम 13 जुड़ सकता है, और इसी तरीके से अधिकतम 13 घट भी सकता है। अधिकतम 13 जुड़ सकता है, अधिकतम 13 घट सकता है। तो अब क्या जरूरत है, हमें एक एक टाइप पहले 3 जुड़वाएं, 5 जुड़वाएं, इतना करवाएं, इस टाइप का हो जाएगा ना। अब देखो आगे इसमें जो मिक्स कर देते हैं, नोट करो, डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले को लिखा गया है BLQS, JDW, JD और W लिखा गया है। तो पूछा गया है प्रोजेक्ट को क्या लिखेंगे? प्रोजेक्ट को क्या लिखेंगे? PROJECT, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का कोड क्या होगा? इसमें माइनस हुआ है, -2 NPMHCR और फिर 3 क्या आया है? NPM NP, यस सर, हाँ, NPM M HCR X H C AR। A। अब देखो गलती क्या हुई है, मतलब माइनस में जा रहा ना, इसलिए देखो गलती क्या की हो, जल्दबाजी इसी को कहते हैं जिसका भी आंसर आया है। ये 4 पर है, ये 9 पर है, ये 19 पर है, ये 16 पर, 12 पर, 1 पर और 25 पर। ये 2, ये 12, ये 17, ये 19, ये 10, ये 4 और ये 23। अब जरा देखोगे 4 से 2 पर गए, आपने जैसे देखा -2, आपने सब में -2 कर दिया, सब में -2 कर दिया। जबकि हमको अभी आगे भी चेक करना है, पहले में -2 हुआ है, उसके बाद देखोगे 9 से 12 पर पहुंचे तो कितना हुआ है? प्लस का 3 हुआ है। फिर देखोगे 19 से 17 पर आए, फिर से -2 हो गया है। अब अगर देखोगे 16 से 19 पर जाएंगे तो प्लस का 3 हुआ है। इसका मतलब हमको एक पैटर्न मिल गया है, -2 + 3, -2 + 3, फिर देखोगे -2 + 3 और लास्ट में -2। अब हाँ बताइए, एक मिनट, NUMMCFR, एक आंसर आया NUMMCFR, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है ये वाला।
देखोगे तो क्या हुआ, पहले माइनस का 2 हुआ है, फिर प्लस का 3 हुआ है। अगर यहाँ पर देखोगे 16, 18, 15, 10, 5, 3 और 20। अब जरा बताओ 16 में माइनस का 2 करोगे प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 और माइनस 2, ये तो होगा। जरा बताओ 16 में माइनस 2 करोगे कितना बचेगा, 14, और 14 पर क्या आता है, 18, 3, 21, 21 पर क्या आता है, यू। उसके बाद 15 माइनस 2 13, 13 पर क्या आता है, एम। 10 प्लस 3 13, 13 पर क्या आता है, यम। इसके बाद देखोगे आपको पता है 5 माइनस 2 करोगे 3, 3 पर क्या आता है, सी। 3 और 5 जोड़ दोगे, सॉरी 3 प्लस 3 है, 3 प्लस 3 6 और 20 माइनस 2 18। इसका मतलब आंसर हो गया एन यू एम एम सी एफ आर। क्लियर है, क्लियर है सबको। अगला देखो, तो ये वाला आपका पैटर्न देखोगे, इसमें आपका माइनस भी हुआ है साथ में प्लस भी हुआ है, यानी कि दोनों को मिक्सअप भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं सब में प्लस हो रहा है तो सब में प्लस ही हो, अगर माइनस हो रहा है तो सब में माइनस ही हो सकता है एक माइनस हो रहा हो एक प्लस हो रहा हो। इसमें आपका एक क्रमागत संख्या जो होती है वो भी चल सकती है, हो सकता है पहले -1 हुआ हो, फिर +2 -3 +4 -5 +6, एक क्रम चल रहा हो माइनस और प्लस का। क्लियर है, आगे देखो, हटा दे इसको। लिखो श्याम, SHYAM, श्याम। इसको लिखा गया है JXBEP, JXBEP। पूछा गया है आपसे PINKU को क्या लिखेंगे, पहले बताओ फिर हम बताते हैं, जरा देखते हैं। SHYAM को ये लिखा गया है, PINKU को क्या लिखा जाएगा। अच्छा एक चीज और समझ लो, कोडिंग डिकोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग, एक मिनट सुन लो पहले, कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा एक चीज समझ लो, कोई ना कोई एक क्रम से जरूर होगा। अगर सब में प्लस हो रहा है तो प्लस कहीं ना कहीं या तो क्रम से होगा या तो वही संख्या होगी। ये नहीं एक बार 3 प्लस कर दिया, एक बार 10 कर दिया, एक बार 8 कर रहे, जो इच्छा हो रही है वो कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता कोडिंग डिकोडिंग में, कोई ना कोई एक क्रम जरूर चल रहा होगा। अब यहाँ पर अगर देखो तो बताओ आंसर क्या आएगा। जो लोग नए हैं वो डालने इसको टाइप 2, टाइप 1 हो चुका है, ये डाल लो टाइप 2 और आगे डाल लो रिवर्स कोडिंग, रिवर्स कोडिंग, टाइप 2 डाल लो रिवर्स कोडिंग। क्रॉस में चल रहा है, हाँ रिवर्स कोडिंग। अच्छा अब पेपर में ये तो लिख के आएगा नहीं, यहाँ पे जैसे हमने बता दिया रिवर्स कोडिंग, आप तुरंत समझ गए क्रॉस में चल रहा होगा। तो वहां पे हमने आपको अभी एक ही तरीका ये बताया था कि सबसे अच्छा क्या है, यहाँ पे नंबरिंग कर लो, 19 8 25 1 13, ये 10 24 22 5 और 16, ये तो है। अब जरा एक चीज बताओ, 19 के पास की वैल्यू देखोगे तो कौन सी दिख रही है, या तो हमको ये 22 दिख रहा है या फिर 16, ये तो दिख रहा है। अगर देखो पहले की कोडिंग लास्ट से हुई है तो 101% है लास्ट की कोडिंग पहले से हुई होगी। अगर पहले की लास्ट से कोडिंग हुई है तो इसका मतलब 100% है कि लास्ट की कोडिंग पहले से हुई होगी। जरा देखो 19 से अगर हम 16 पर गए हैं तो कितना हुआ है, माइनस का 3, माइनस का 3। इसके बाद जरा देखोगे 13 से 10 पर पहुंच रहे हैं तो फिर कितना हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। जरा ये बताओ 8 से 5 पर पहुंचेंगे तो कितना हो रहा है, माइनस का 3। अच्छा एक चीज देखो, एक जो है एक को 27 भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि 26 के बाद अगर फिर से जाएंगे तो एक पर पहुंचेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 27 होगी। तो एक की वैल्यू हम 27 भी नोट कर सकते हैं। अब जरा देखो 27 से अगर 24 पर गए तो माइनस का 3 हो रहा होगा, तो 27 से 24 पर गए, यहाँ पर भी कितना हुआ, माइनस का 3। अब जरा बताओ 25 से 22 पर जाओगे तो कितना होगा, माइनस का 3। अब हमको एक चीज क्लियर हो गई है कि यहाँ पर रिवर्स कोडिंग लगी हुई है और रिवर्स कोडिंग में क्या हुआ, माइनस का 3। तो यहाँ पर नंबर नोट कर लेंगे, 16 9 14 11 और 21, बस नोट कर दो। 21 माइनस 3 करोगे 18, 11 माइनस 3 8, 14 माइनस 3 11,
9 माइनस 3 6 और 16 माइनस 3 13। 18 पर क्या आता है? आर हो गया। एच के एफ आपका आंसर हो गया। किसी को अगर डाउट हो तो बताओ। क्लियर है सबको? नोट करो रिवर्स कोडिंग टाइप 2। ऊपर वाला हटा दे जो एबीसीडी लिखी हुई है। देखो अगला हार्वेस्ट HARVEST। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हार्वेस्ट को CJ लिखा जाता है। तो पूछा गया है बताओ फार्मर को कैसे लिखेंगे? FARMER। फार्मर को कैसे कोड किया जाएगा? बताओ। क्लास में +2। आंसर बताइए। कभी कभार क्या होता है लॉजिक तो क्लियर कर देते हैं और जल्दबाजी में जोड़ने में गलती कर देते हैं। सर TGOT एक मिनट PGO नहीं सर TGO TCH। एक आंसर आया TGOTCH। सर UGHO इसमें 3 पैटर्न चल रहे हैं। एक मिनट इसमें बताओ किसी और का कुछ आंसर आया? सर UGOTCH। एक और आंसर है। और किसी का कुछ आंसर आया? अच्छा एक चीज बताओ। हाँ बताओ आप क्या बता रहे थे? 3 चल रहे हैं। कौन कौन एक से? तो चल रहा है, एक तो नॉर्मल चल रहा है सीक्वेंस में, जैसे 22 का 22 है। 22 कहाँ पर है? ऊपर बी है, हार्वेस्ट वाला नीचे बी है। यहाँ पर भी है, ये भी यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका सिमिलर चल रहा है। एक तो पैटर्न +2 चल रहा है। तो सिमिलर कहाँ चल रहा? बी यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर भी दिया गया है। क्रॉस करेंगे ना तो क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर H है तो यहाँ पर H आना चाहिए। अगर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर अगर B आया है तो यहाँ पर H का H आना चाहिए। पैरेलल चलेगा प्रॉपर। हाँ अगर आपका जो सेम होगा, अगर सेम आप कर रहे हो तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। ठीक है। अब देखोगे हमने बताया नंबरिंग कर लो 8 1 18 22 5 19 और 20। 22 21 7 24 20 3 10। अब जरा बताओ 8 के पास की वैल्यू देखेगी कौन सी? 107 दिखेगी। अगर 8 से 7 हुआ है तो कहीं ना कहीं 18 से हमारा 17 होना चाहिए या फिर 19 होना चाहिए। क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब जरा देखो 8 के पास की वैल्यू हमको कौन सी दिख रही है? 10। 8 से अगर 10 पर गए हैं तो कितना हुआ है? प्लस का 2। तो देखो 20 से अगर 22 पर आए तो कितना हुआ? प्लस का 2। अब देखो 1 से 3 पर गए फिर से कितना हुआ है? प्लस का 2। 19 से 21 पर प्लस का 2। 18 से 20 पर भी +2। 5 से 7 पर +2 और 22 से 24 पर +2। यानी कि रिवर्स में आपका +2 हो रहा है। अब देखो यहाँ पर हमको ये तो पता चल गया कौन सा टाइप है, रिवर्स में +2। लेकिन गलती क्या हुई है? 18 से अगर जाएंगे तो +2 करोगे 20 और 20 पर क्या आता है? टी आता है। ठीक है। यही बताया था कि कभी कभार जल्दबाजी में क्या होता है, टाइप तो क्लियर होता है लेकिन जोड़ने में गलतियां कर देते हैं। तो देखोगे 18 2 20 सही वाला आंसर ये वाला है। 5 और 2 7 13 और 2 15 18 और 2 20 1 और 2 3 और 6 और 2 8। आंसर हो गया TGOTCH। क्लियर है? किसी को अगर कोई डाउट हो तो बताओ भी।
क्लियर है ना सबको? नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन बोलते हैं। अब देखो इधर इस वाले में अभी जो हमने पहले आपको बताया था कि सिंपल में मैक्सिमम कितना जोड़ सकते हैं 13 और घटा कितना सकते हैं 13। यही काम आपका अगर देखा जाए तो रिवर्स में भी हम मैक्सिमम कितना जोड़ सकते हैं 13 जोड़ सकते हैं और 13 घटा भी सकते हैं। जो काम अभी इससे पहले हमने आपको बताया था कि देखा था 1 - 2 + 3 हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो क्लास में भी कभी ऐसा हो सकता है कि एक माइनस चल रहा हो दूसरा प्लस का चल रहा हो। क्लियर है? अभी हम देखो बोल रहे हैं क्वेश्चन, बताइएगा, पहले ये नोट कर लो। नोट करो, रोस्ट, ROAST, रोस्ट। ROAST, रोस्ट, रोस्ट। और इसको लिखा गया है RUYQP, RUYQP। क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ स्लॉपी, SLOPPY, स्लॉपी को क्या लिखेंगे? इसमें गलतियां करोगे 101% है, बता रहे हैं। टाइप समझ जाओगे उसके बावजूद गलती करोगे, ये भी बता रहे हैं। टाइप भी क्लियर होगा आपको और उसके बाद भी गलती होगी। जरा बताओ। इसमें भी वही पैटर्न है पर इसमें माइनस होगा, जैसे लास्ट से करो, ठीक है, आज से मिलाओ -2 18। आंसर बताइए जरा, आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? इसका आंसर बताना है। यही स्लॉपी को क्या लिखेंगे इस आधार पर? SLOPPY, स्लॉपी को क्या लिखेंगे? सर टाइप कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसका क्या टाइप होगा? टाइप आपको जैसे हमने पहला बताया वो आपको टाइप बताया कि सिंपल वाला था, आमने सामने कोडिंग थी। उसके लिए हमने आपको बताया सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, फिर WNNMJQ, ठीक है, एक आंसर आया WNNMJQ। बाकी लोग बताओ जरा। हाँ, तो इसमें देखते हैं हम नंबरिंग नोट कर लेंगे और उसके पास की वैल्यू कहाँ पर दी गई है। जैसे तो कर लेते हैं, इसको कर नहीं पाते हैं अभी बता रहे हैं, परेशान हो। तो अगर देखेंगे हमने जैसे अभी नंबरिंग नोट कर रहे थे, उसके पास की वैल्यू देख रहे थे। हम आपको सारे जब टाइप बता देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे पहला वाला टाइप बताया उसमें आमने सामने की वैल्यू पास पास दिख रही थी, तो हम समझ लिए सिंपल वाला है। उसके बाद अभी सेकंड टाइप हमने आपको बताया जिसमें हमने देखा वैल्यू या तो हो सकता है यहाँ पर पास की दिख रही हो, अगर पहले का तीसरे से कोड है तो 100% होगा, तीसरे का फिर पहले से ही कोड हो रहा होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर उसके पास की दूसरी वैल्यू को चेक करेंगे। तो अगर पहले का लास्ट से हो रहा है तो 100% लास्ट का फिर कोड किससे हो रहा होगा? पहले से। अगर पहले का लास्ट से हो रहा होगा तो उसको बोलते हैं रिवर्स कोडिंग, जो कि अभी हमारा यही चल रहा है। इसके बाद टाइप पढ़ाएंगे आपको क्रॉस कोडिंग, जिसमें आपको क्रॉस कोडिंग में क्या होता है, पहले का दूसरे से तो दूसरे का पहले से, तीसरे का चौथे से, चौथे का तीसरे से, पांचवे का छठे से तो छठे का पांचवे से। जब आपके सामने, हाँ मेरा आंसर लिखिए। हाँ बताइए। XRNQJU, एक मिनट, XRNQJU। अच्छा, अब जरा देखो, अभी हमने आपको बताया था कि आप लोग इसमें टाइप समझ जाओगे लेकिन गलती करोगे, ये तो बोला था। देखो दो के दोनों आंसर आपके गलत आ चुके हैं। RQQNQ, एक मिनट, WRNNQ, या एक सर मेरा ये देखो WRQQNQ, हाँ QQ मत बताओ, बस यहीं से गलत हो चुका है, हम इसीलिए बताए थे। अब देखो लॉजिक देखा जाए सबने क्लियर किया है, किसी का गलत लॉजिक नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर यही तो किए होगे, माइनस का 2, इधर देखोगे माइनस का 2। अच्छा अभी 1 मिनट डायरेक्ट नहीं बताएंगे, देखो पहले नंबरिंग नोट करते हैं, सुनो मेरी बात। 2 में चलेगा, -2 है +2 है। 1 मिनट, 18 15 1 19 20, 18 21 25 17 16। अगर देखो 18 के पास 18 है तो यानी कि कहीं ना कहीं लास्ट का लास्ट सेम होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं।
दूसरा देखोगे 18 के पास हमने बताया एक रिवर्स कोडिंग होता है, 18 के पास कितना लिख रहा है 16, तो इसका मतलब माइनस का 2। अब जरा बताओ 15 से 17 पर गए तो कितना हुआ है प्लस का 2। उसके बाद देखोगे 1 से अगर हमने बताया इधर 1 को क्या नोट कर सकते हैं 27, 27 से 25 पर जाएंगे तो फिर क्या होगा माइनस का 2। उसके बाद 19 से अगर देखोगे हम 21 पर जाएंगे तो कितना हो रहा होगा 19 से 21 पर प्लस का 2 और 20 से 18 पर तो माइनस का 2। ये तो हुआ, इसका मतलब माइनस का 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस का 2। कितना क्लियर है? अब लग रहा होगा यही तो हमने नहीं किया, फिर आंसर सर का बता रहे हैं गलत है। सही है हाँ चलो डब्ल्यू कर दिया, अभी भी काट दिया ठीक। हाँ बता हाँ क्यू एम एन, चलो यही इससे गलत हो गया। अब मेरा सुन लो ठीक है। अरे इसमें सर वो भी होता है ना कि बाबेल वाला अलग चलता है और कॉन्सोनेंट वाला अलग चलता है, वो अलग है, वो टाइप अलग है। पहले अब मेरे सुन लो, गलत है सुनो। अब सुनो मेरी बात पहले, देखो 1 मिनट इधर समझो। हमने नोट किया माइनस का 1 प्लस का 2, ये तो किया है। सब लोग यही कर रहे हो, 22 से 25 से माइनस का 2 कर रहे हो, कितना आ रहा है 23, और 23 में डब्ल्यू आता है। जरा एक चीज बताओ, शुरुआत में अगर हमने माइनस का 2 किया, फिर प्लस 2 किया, फिर माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, अब लास्ट में क्या होगा? वहां पर नंबर ऑफ लेटर कितने थे 5, और यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर कितने 6, और अब छठे में प्लस 2 हो जाएगा, जो कि आप गलती कर रहे हो माइनस 2 की। यही चीज आपको बता रहे थे कि आप टाइप समझ जाओगे क्या चल रहा है, लेकिन नंबर ऑफ लेटर काउंट नहीं करोगे और गलती कर दोगे। यहाँ पर देखोगे पहले माइनस 2 था, माइनस 2 फिर प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, अब लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 लेटर थे और यहाँ पर 6 लेटर है। अब 25 में 2 जोड़ोगे 27, 27 पर क्या आता है ए, किसी का ए नहीं आ रहा था शुरुआत में। अब इसके बाद जरा बताओ, ये 16 से माइनस 2 करोगे 14, 14 पर क्या आता है यन। उसके बाद 16 में 2 जोड़ोगे 18, 18 पर क्या आता है 8। अब जरा बताओ 15 माइनस 2 13, 13 पर क्या आता है यन। 12 प्लस 2 14, 14 पर क्या आता है यन। और 19 माइनस 2 17, 17 पर क्या आता है क्यू। ANRMN क्यू, ये सही आंसर होगा। अगर किसी को डाउट हो तो बताओ। हाँ इससे अभी लगाया था तरीके से, अंदर लगाया था नीचे से, हाँ दोनों में फॉलो हो रहा है। ठीक है बताओ। सर गलत क्यों है? देखो आप बढ़िया से करिए। इसमें 2 प्लस हो जाएंगे, इसमें 2 माइनस हो जाएंगे, फिर 2 प्लस हो जाएंगे, फिर 2 माइनस, तब अगर हम ऐसा करें 3 बार प्लस करें 25 से माइनस होगा तो ये 5 हो जाएगा माइनस इधर करके लाएंगे। बात समझ में आई? देखोगे यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 5, और यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 6। क्रम तो ये चल रहा है -2 + 2। अब जब छठे पर पहुंचेंगे तो -2 की जगह क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और जब 22 में +2 करोगे तो क्या आएगा ए आएगा, जो कि 27 पर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ANRMN क्यू। क्लियर है? नोट कर लो इसको। अगला बोले, नोट करो BEAT बीट, BEAT बीट। यस को लिखा गया SDDE। पूछा गया है बताओ MILD माइल्ड को क्या लिखेंगे, MILD माइल्ड को क्या लिखेंगे। अब ये वाला आंसर उम्मीद करते हैं सही बता दोगे। एक आया COHP, बाकी लोग बताओ। CNHP क्या MILD माइंड MILD माइल्ड।
सर नंबरिंग सिस्टम के साथ भी नहीं हो रहा। सी और एच, सी और चलो। एच होगा सर। हैं? सी नहीं, सी एच से होगा स्टार्टिंग। चलो अच्छा देखो इधर समझो, नंबरिंग आपने की, ये बताओ बी कितने पर आता है 2 पर, ई कितने पर आता है 5, ए 1 और टी ये 19, ये 4 और 5। अब जरा बताओ 2 के पास, सुनो 2 के पास की नंबर देखोगे 4 और 5, ये तो नजर आ रही है। अगर जब बताओ 2 से अगर हम 5 पर गए तो कितना जुड़ेगा, प्लस का 3 होगा। अगर 2 से 5 पर गए तो प्लस का 3, 5 से 4 पर गए तो इसका मतलब माइनस का 1, 1 से 4 पर जाओगे तो फिर से कितना हो जाएगा, प्लस का 3, और 20 से 19 पर आओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। देखो अभी हमने बताया था आपको कि प्लस और माइनस का क्रम भी चल सकता है आपका क्रॉस में। तो जरा बताओ 2 और 3 कितना होता है, +3 -1 +3 -1 क्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अब बस यही काम आपको यहाँ पर कर देना है, 13 9 12 4। अब जरा बताओ -1, देखो यहाँ पर भी 4 लेटर है, यहाँ पर भी 4 ही लेटर है। तो बताओ 4 से -1 होगा तो कितना आएगा, सी। फिर 12 से 12 में +3 करोगे, 12 3 15, 15 पर क्या आता है 2। उसके बाद जरा बताओ 9 है, 9 में -1 करोगे क्या आएगा 8, 8 पर क्या आता है H, और 13 और 3 16, 16 पर क्या आता है B। इसका मतलब यहाँ पर भी +3 -1 +3 -1 हुआ है क्रॉस में। तो सही आंसर है आपका COHP। क्लियर है सबको, क्लियर है इधर। यस सर। अब देखो पेपर में कोई आपके सामने लिखा नहीं होगा कि कौन सा टाइप है, वो टाइप आपको स्वयं पहचानना पड़ेगा, और पहचान तभी पाओगे जब 1-2 बार आपके सामने वो टाइप आ चुके होंगे। ठीक है, इसीलिए आपको सारे टाइप हम बता रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखो, अब इस टाइप के हो जाएंगे, क्रॉस में कितना भी प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, अगला देखो जरा, नेक्स्ट टाइप डाल दो। पहले ही टाइप बता दें या करोगे ट्राई, टाइप 3 डाल लो, टाइप 3 क्रॉस कोडिंग, टाइप 3 क्रॉस कोडिंग। देखो लिखा है डांसर, DANCER। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डांसर को DGEPSF लिखा गया, DGEPSF। तो पब्लिक को क्या लिखा जाएगा, तो पब्लिक को क्या लिखा जाएगा, PUBLIC, पब्लिक को क्या लिखा जाएगा। अब देखोगे इसको अगर हम नंबरिंग करें तो ये 4 पर होगा, ये 1 पर, ये 14 पर, ये 3 पर, ये 5 पर और ये 18 पर, ये 4, ये 7, ये 5, ये 16, ये 19 और ये 6। हाँ बताओ, X X यस यस NDDJ। एक आंसर आ चुका है XSNDDJ। बाकी लोग बताओ, ट्राई करो। अब जरा इधर देखो, ये बताओ 4 के पास की नंबर देखोगे तो एक तो 4 स्वयं दिख रही है, अगर 4 का कोड 4 होगा तो लास्ट का भी लास्ट सेम होना चाहिए। उसके बाद देखो 4 से अगर हम 5 पर जाएंगे तो 4 और 1 5, तो यहाँ पर देखोगे 14 और 1 15 होना चाहिए। हो रहा है क्या, नहीं। अब जरा देखो कि क्लास में 4 से अगर हम 7 पर पहुंचे हैं, अच्छा एक चीज और दिख रही होगी, 1 मिनट, अभी 7 पर कैसे पहुंच जाओगे, 4 के पास की नंबर 6 भी तो दिख रही होगी, 4 और 2
6। अगर हमने बताया पहले का लास्ट से कोड है तो 100% लास्ट का किससे होना चाहिए, पहले का। 4 से 6 पर जाओगे, 2 जुड़ा है तो 18 से 2 जुड़े या तो फिर 2 घट जाए, ऐसा कुछ आ रहा है नहीं। तो देखोगे 4 और 3 कितना होता है 7, और 1 और 3 कितना होता है 4, क्रॉस में +3 हुआ है। यहाँ पर देखोगे 14 से पास की नंबर कौन सी दिख रही है, 16 ही तो दिख रही है। 14 से 16 तो 3 से 5, क्रॉस में कितना हुआ है +2। इधर देखोगे 5 से 6, 18 से 19, क्रॉस में +1 हुआ। इतना क्लियर है? किसी को अगर डाउट हो तो बताओ। यही काम यहां पर करेंगे तो हम देखोगे 16, 21, 2, 12, 9 और 3। अब जरा बताओ, क्रॉस में पहले में +3 करना है, दूसरे में +2 करना है और तीसरे में +1 करना है। 16 3 कितना होता है 19, 19 पर क्या आता है यस। 21 3 24, 24 पर क्या आता है x, 24 पर x आता है। इसके बाद देखोगे 2 और 2 4, 4 पर d, 12 और 2 14, 14 पर क्या आता है 9 और 1, इसमें 1 जुड़ेगा, 9 और 1 10, 10 पे क्या आता है 3 और 1 4, 4 पर क्या आता है। सही आंसर है ये वाला x s n d d j। अभी आप लोग टाइप समझ लो, जब एक बार टाइप आपके सामने आ जाएंगे तब अगली बार जब कोशिश करोगे तो हो जाएगा। जब तक आपके सामने एक चीज ये बताओ, जब आप लोग छोटे थे आपके घर में कोई ना कोई रिश्तेदार आपके सामने लाया गया, बताया गया, कई बार ये चाचा है, मामी है, मौसी है, पापा है, जब कई बार बताया गया तभी तो जान पाए। ऐसा तो है नहीं कि सामने सीधे रिप्रेजेंट कर दिया, पूछा बताओ भैया ये कौन है, क्या बता पाए, नहीं बता पाएंगे। इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के जब सारे टाइप आपके सामने से रिप्रेजेंट होंगे तो अगली बार जब वो फिर से आएंगे, फिर से भूलोगे 1-2 बार, फिर से जब दोबारा आएंगे तब वो बहुत जल्दी आप उनको क्या कर लोगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे। बात समझ में आ रही है? तो अब अगला देखो इसी में का, किसी को अगर इसमें डाउट हो तो बताओ। क्लियर है ना? हटा दें इसको। तो अभी आपको इसीलिए हम टाइप बता रहे हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपडेट, UPDATE अपडेट, हाँ अपडेट। और इसको लिखा गया है आपको FRWCRY। अच्छा, क्रॉस में आप सबसे पहले टाइप समझ लो, क्रॉस में कौन कौन से पैटर्न चलते हैं। अगर पैटर्न समझ जाओगे तो आप जल्दी उसको कवर कर लोगे। देखोगे अगर लेटर आपके कितने हैं 5 है बाई चांस, कितने हैं 5, तो देखो अगर पहले का लास्ट से पहले का है तो वो रिवर्स कोडिंग के अंतर्गत आ जाएगा। देखोगे अगर पहले का दूसरे से कोड हुआ है तो 100% क्या है, दूसरे का पहले से कोड होगा। फिर देखोगे इधर चौथे का पांचवे से कोड होगा और पांचवे का चौथे से, तीसरे का हमेशा कोड क्या होगा तीसरे से। ये नंबर ऑफ लेटर कब, जब 5 होंगे। अगर बाई चांस नंबर ऑफ लेटर 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो देखोगे एक तो आपका ये वाला पैटर्न चलेगा, पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, तीसरे का चौथे से, तो चौथे का तीसरे से, पांचवे का अगर छठे से कोड होगा तो छठे का 100% किससे होगा, पांचवे से कोड किया जाएगा। अगर 6 में आपका एक कोड और चलता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो इधर पैटर्न समझ लो, पहले का दूसरा वाला टाइप बता ही दिया। कभी कभार 6 में क्या होता है, पहले का कोड तीसरे से, तो तीसरे का कोड किससे होगा, पहले से, और दूसरे का हमेशा दूसरे से। इसी तरीके से चौथे का कोड अगर छठे से हुआ है तो छठे का कोड चौथे से होगा, पांचवे का हमेशा किससे होगा, पांचवे से कोड होगा। तो अगर ये पैटर्न आप क्लियर होंगे तो जैसे देखोगे कि कोड आपको बाई चांस पहले का तीसरे से मिला है तो आप डायरेक्ट देखोगे तीसरे का कोड पहले से कन्वर्ट किया गया कि नहीं किया गया। अगर किया गया तो आप 100% समझ जाओ आगे भी यही वाला पैटर्न लगा होगा।
बाई चांस ये वाला पैटर्न ना मिले तो ये वाला देखो कि पहले का अगर कोड दूसरे से हुआ है तो 100% है, दूसरे का कोड किससे हुआ होगा, पहले से हुआ होगा। तीसरे का अगर चौथे से हुआ है तो 100% है, चौथे का कोड किससे हुआ होगा, तीसरे से हुआ होगा। यही क्रम आपका अगर देखो कभी कभार 6 की जगह इतना क्लियर है, अगर 6 की जगह 7 कर दिया, देखो इधर 6 की जगह 7 कर दिया तो कुछ नहीं होता है, एक ये बीच में साइन आ गया, 7 हो गए, बस देखोगे तो चौथे का कोड किससे हो जाएगा, आमने सामने कोड हो जाता है, तो 7 में ये पैटर्न फॉलो होता है। बात क्लियर है? छठे में ही क्रॉस नहीं कर सकता फर्स्ट और लास्ट से। हाँ, वो आपका रिवर्स कोडिंग के अंतर्गत चला जाएगा, अभी आपको बताया था सुबह। अगर पहले का लास्ट से है तो 100% है, लास्ट का पहले से होगा, वो आपका टाइप कौन सा था, रिवर्स कोडिंग का। बात समझ में आ गई? इसलिए आपको वो क्रॉस कोडिंग के अंतर्गत नहीं लेना, वो क्या हो जाएगा, वो आपका रिवर्स कोडिंग हो जाएगा। तो ये आपके पैटर्न हो गए। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो कितने लेटर हैं, अब डेट में कितने लेटर हैं, 6 है। तो यानी कि 6 में अगर हम देखें, हमने नंबरिंग नोट की 21, 16, 4, 1, 20 और 5, 6, 18, 23, 3, 18 और 25। क्या देखो 21 के पास की वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है, 23 दिख रही है। तो अगर देखो पहले का कोड अगर तीसरे से हुआ है तो हमने अभी बताया कि तीसरे का कोड किससे हुआ होगा, पहले से। तो अगर 21 से 23 में कितना जुड़ा है, प्लस का 2, तो देखो 4 से 6 में कितना जुड़ा है, प्लस का 2। दूसरे देखोगे 16 से 18 में कितना जुड़ा है, प्लस का 2। इसका मतलब हमको क्लियर हो गया यहाँ पर क्या हुआ है, क्रॉस कोडिंग लगी है। यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 27 से अभी बताया था कि यहाँ पर 1 को कितना नोट कर सकते हैं, 27। ये बताओ 27 से अगर 25 पर गए तो कितना हुआ है, माइनस का 2। 5 से 3 पर जाएंगे फिर से कितना हुआ है, माइनस का 2। 18 से 20 पर जाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 2। इसका मतलब देखो क्रॉस में एक बार प्लस 2 किया गया है और दूसरी बार माइनस का 2 कर दिया गया। अच्छा पूछा नहीं था, किसका पूछा गया है, तो बताओ। अच्छा फिर अब तो पैटर्न भी क्लियर हो गया है आपको। सर 5 से 6 भी तो जा सकते हैं, अभी बता रहे BLENDY, इसका कोड पूछा गया। हाँ देखो 5 से अगर आप 6 पर गए, बिल्कुल सही है, हमने कहा पास वाली संख्या देखोगे, 5 से अगर 6 पर गए तो प्लस 1 हुआ। तो अगर लास्ट का कोड पहले से हुआ है तो आपको होता है 100% है कि पहले का कोड लास्ट से होना चाहिए। तो बताओ क्या 21 से 25 कोई जुड़ रहा है, तो इस तरीके से हमको पैटर्न को हटाना है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर बताओ ब्लेंडी का कोड पूछा गया है, क्या होगा, क्या हुआ, GNDWBL, एक आंसर ये आया, GNDWBL। देखो ये 2 पर, 12 पर, 5 पर, 14 पर, 4 पर और 25 पर। अब जरा देखो क्लास में क्या हुआ था, प्लस का 2। ये बताओ क्लास में प्लस 2 करना है अगर हमको, तो 2 में 2 जोड़ोगे कितना होगा, 4। 12 में 2 जोड़ोगे 14 और 5 में 2 जोड़ोगे 7, ये तो होगा। 7 नंबर पर क्या आता है, G। 14 नंबर पर क्या आता है, N। और 4 नंबर पर क्या आता है, C। यहाँ पर अगर क्लास में करेंगे तो माइनस का करना है, अभी हम लोग देख चुके थे, एक बार प्लस 2 हुआ, एक बार माइनस 2 हुआ। तो ये बताओ अगर इसमें माइनस का 2 करोगे तो 25 माइनस 2 कितना होता है, 23। 4 माइनस 2 2, 14 माइनस 2 12। तो जरा देखो 23 पर W, 2 नंबर पर B और 12 नंबर पर L। आंसर क्या हो गया, GNDWBL। क्लियर है? अगला देखते हैं आगे आपको। किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ जरूर लीजिएगा, ऐसा तो नहीं सब डाउट ही डाउट है। ये वाला तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, बाकी सभी को समझ आया। ये वाला नहीं क्लियर हुआ। अभी हमने आपको बताया था कि इसीलिए सबसे पहले हमने आपको टाइप नोट करवा दिए थे क्लास में, कि क्लास में अगर 5 लेटर हैं तो या तो देखोगे पहले का अगर कोड दूसरे से है तो 100% है, दूसरे का कोड किससे होगा, पहले से। फिर इधर देखोगे तीसरे का हमेशा तीसरे से होगा, चौथे का पांचवे से, पांचवे का चौथे से। फिर हाँ अभी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 6 लेटर हैं, तो यहाँ पे 6 में देखो 2 होते हैं क्लास में, या तो पहले का दूसरे से होगा या फिर पहले का तीसरे से होगा। 6 लेटर जब भी होंगे तो यही होगा। तो देखो हमने 21 से देखा, 21 से अगर हम 18 पर गए तो बाई चांस माइनस का 3 हुआ होगा।
अगर 21 से 18 पर -3 हुआ है तो दूसरे का पहले से कोड होना चाहिए, लेकिन देखो कि 16 से 6 बहुत जा रहा है, इसका मतलब ये वाली कोडिंग नहीं है। फिर हमने चेक किया पहले का तीसरे से, 21 से अगर 23 पर गए तो +2 हुआ, तो 100% है तीसरे का पहले से कोड हुआ होगा। तो 4 से 6 पर जाएंगे तो फिर से कितना हुआ, +2। तो हमको इतना क्लियर होगा हमारी कोडिंग कौन सी है, पहले की तीसरे से तो तीसरे की पहले से, और दूसरे का दूसरे से, दूसरे का दूसरे से चेक किया 16 से 18 +2। तो हमको एक पैटर्न मिल गया कि क्लास में देखोगे तीनों में +2 हुआ। अब जब शुरुआत में ये कोडिंग है तो 100% है लास्ट में भी यही कोडिंग हुई होगी। चौथे का छठे से, छठे का चौथे से, पांचवे का पांचवे से। तुरंत हमने चेक किया ये आपका एक जो है कितने नंबर पर आता है, 1 पर, और 1 को ही हमने बताया कितना नोट कर सकते हैं, 27, 1 को 27। अब जरा बताओ 27 से अगर 25 पर जाएंगे तो कितना हो रहा होगा, -2। इधर देखा 5 है, 5 से 3 पर आएंगे तो कितना हो रहा है, -2। यहाँ पर देखोगे 20 और यहाँ पर 18, 20 से 18 पर जाएंगे तो कितना हुआ है, -2। तो हमको क्लियर हो गया क्लास में एक में आपका +2 हुआ है, दूसरे में -2 हुआ। बस यही वाला पैटर्न उठा के हमने यहाँ पे लगा। बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन 1 का 27, 1 का 27, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर ए से लेकर जेड तक देखेंगे तो 26 होते हैं। 26 के बाद अगर हम फिर से शुरुआत करेंगे तो ABCD, तो ये 27 नंबर पर, ये 28 नंबर पर, इसलिए ए का कोड क्या होता है, 1 भी होता है और 27 भी होता है। क्लियर है। अगला देखो, इम्पटी, EMPTY, इम्पटी। EMPTY, इम्पटी। और इम्पटी का कोड लिया गया है आपको NFOZU, NFOZU। आपसे पूछा गया है बताओ काइट्स का कोड क्या होगा, KITES, काइट्स का कोड क्या होगा बताओ। पाँच और 6 एक मिनट, ZLI एक आंसर आया, JLIFE एक आंसर, T ये वाला भैया, JLIF, सर मेरा लिखिए, हाँ JL, हाँ yes, हाँ, TF, yes sir। एक आंसर ये आया है उसमें TF कर दीजिए, यहाँ पर, JLITF, JLSTF, JMSTF। एक और आंसर आया, यही सही है। कौन सा, लास्ट क्वेश्चन JMSTF। चलो भाई देखते हैं कौन सा सही है। देखो सही आंसर बताएं, दूसरा वाला सही आंसर है JLSTF। अब देखो जरा एक ही बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग, ये तो बताया, ये 14, ये 6, ये 15, ये 26, ये 21। अब जरा इधर देखो, ये 5 के पास की नंबर कौन सी दिख रही है, 6 ही तो दिख रही है। पहले का कोड हमने बताया अगर दूसरे से है तो 100% दूसरे का कोड पहले से होगा। 5 से 6 पर गए तो प्लस का 1, 13 से 14 पर गए तो भी प्लस का 1। अब जरा बताओ 16 से अगर 15 पर जाएंगे तो कितना हो रहा है, -1।
देखोगे 20 से 21 प्लस का 1, 25 से 26 प्लस का 1। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ है कि क्रॉस में प्लस हो रहा है और आमने सामने माइनस हुआ है। 5 में हमने देखो यही तो टाइप बताया था अभी आपको, यही काम यहाँ पर करोगे तो हमको पता है ये 11 पर आता है, ये 9 पर, ये 20 पर, ये 5 पर, ये 19 पर। अब जरा एक चीज बताओ, क्रॉस में हम नोट करे ले रहे हैं, ये तो था पहले प्लस हो जाएगा, फिर -1, फिर से +1। ये बताओ 11 में 1 जोड़ोगे कितना होगा? 12। 12 पर क्या आता है? L। इसके बाद 9 में 1 जोड़ोगे 10। 10 पे क्या आता है? J। इसके बाद देखोगे 20 से -1 होगा 19। 19 पर क्या आता है? यस। 5 से अगर 1 जोड़ोगे 6। 6 पर क्या आता है? यप। और 19 में 1 जोड़ोगे 20। 20 में क्या आता है? आंसर हो गया JLST। क्लियर है? किसी को अगर डाउट हो तो बताओ। सर बताया समझ में नहीं आया। क्या हुआ? तो ये कर लेते होता ही नहीं क्या? अच्छा एक चीज बताओ, ये वाला टाइप हमने बताया, ये समझ में आया? सबसे पहले बताया आपको नंबरिंग करो, नंबरिंग करी। इसके बाद आपको बताया 5 लिखा है शुरुआत में, 5 के पास की नंबर तुमको कौन सी नजर आ रही है बताओ? F वाला आ रहा है। आपको बताया था अगर पहले का कोड दूसरे से हुआ है तो ये पैटर्न बताए थे 100% है, दूसरे का कोड किससे हुआ होगा? पहले से हुआ होगा। तो बताओ अगर 5 से अगर हम 6 पर पहुंचे हैं तो देखोगे यम 13 पर आता है, यम के बाद क्या है? 14। इधर भी +1 हुआ है, इधर भी +1 हुआ है। उसके बाद आपको बताया था कि पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, दूसरे तीसरे का किससे कोड होगा? तीसरे से ही कोड होगा। चेक करते हैं, 16 से 15 पर कितना हुआ है? -1। ठीक है, -1 हो गया। इसके बाद देखोगे आपको बताया था चौथे का कोड अगर 5वें से है तो 100% 5वें का कोड किससे हुआ होगा? चौथे से। यहाँ पर चेक किया 20 से 21 पर गए तो +1 और 25 से 26 पर गए तो भी +1। ये तो हुआ। तो अब हमने यही वाला जो पैटर्न बताया था, यही पैटर्न उठा के हमको यहाँ पर लगा देना। देखोगे पहले का कोड दूसरे से तो दूसरे का पहले से, तीसरे का कोड तीसरे से, चौथे का 5वें से, 5वें का चौथे से। अब जरा बताओ क्लास में क्या हुआ था? +1, फिर क्लास में +1 और आमने सामने -1। ये बताओ अभी हम इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दिया। अब जरा बताओ 11 में 1 जोड़ोगे 12, या फिर हमको बताए के बाद क्या आता है? यल। आई के बाद क्या आता है? क्लास में ये हो गया। अब जरा बताओ 20 में 1 कम करोगे 19, तो 19 नंबर पर क्या आता है? यस। 5 में 1 जोड़ोगे 6। 6 पर क्लास में क्या आएगा? यप। 19 में 1 जोड़ोगे 20। 20 पर क्या आता है? बस यही काम हमने यहाँ पर नोट कर दिया, JLST। क्लियर हुआ? अगला देखो, अब जो टाइप बताने जा रहे हैं ये सबसे सिंपल टाइप है, देखना नोट कर लो। टाइप 4 स्थान परिवर्तन। टाइप 4 स्थान परिवर्तन। देखोगे इसमें लिखा गया है मदर्स, MOTHERS, मदर्स। और मदर्स को लिखा गया है SREHTOM। पूछा गया है बताओ ब्रॉड को क्या लिखेंगे? BROUGHT। ब्रॉड को क्या लिखेंगे? ये वाला आपको जो बताया था ये आपका क्रॉस कोडिंग का टाइप था, ठीक है। ये आपको अगला टाइप बताया है स्थान परिवर्तन। हाँ, उल्टा पटका गया है, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए देखो नाम से ही पता चल रहा है। दूसरी बात अगर देखा जाए यहाँ पर मदर्स लिखा है, इसको देखोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सारे के सारे लेटर ऊपर वाले ही है, सभी के सभी लेटर क्या है? ऊपर वाले ही है। अगर इधर देखोगे यस लास्ट में था तो इधर शुरुआत में,
R R E E H H T T O O M M, यानी कि रिवर्स में उल्टा लिख दिया गया है, स्थान जो है वो परिवर्तित कर दिए गए। तो ब्रॉड को पूछा गया है, उल्टा लिख दो सीधे, D H G U O R D, आंसर हो गया ब्रॉड। ये क्लियर हुआ? पीछे आपको भैया क्लियर हुआ? देखो क्या है, मदर्स लिखा है, कोडिंग जो लिखी गई है देखोगे इसमें सारे लेटर ऊपर मदर्स वाले ही तो हैं, MOTHERS मदर्स सारे लेटर हैं। देखोगे स्थान परिवर्तन इसलिए नाम दिया गया है कि जो भी लेटर थे उनके केवल स्थान परिवर्तित कर दिए गए। तो इसमें भी देखोगे ब्रॉड को पूछा गया, हमको पता है इधर से मदर्स को उल्टा लिख दिया गया, तो हम यहाँ पे ब्रॉड लिखा है, उल्टा ब्रॉड लिख दो, आपका आंसर क्लियर है। अच्छा इसी में देखो और क्या होता है, यही टाइप अभी चल रहा है स्थान परिवर्तन वाला। ह्यूमिडिटी HUMIDITY, इसको लिखा गया है UHIMIDTY। पूछा गया है, बताओ इसमें फोनेटिक्स POLITICS, पॉलिटिक्स को क्या लिखेंगे? OPILITSC, OPILITSC, एक आंसर आया। क्लियर है? सबसे सरल यही लगा होगा। देखोगे हमको पता है H से U, U से H, स्थान परिवर्तित कर दिया गया, MIDITY, क्रास में केवल क्या कर दिया गया, स्थान परिवर्तित कर दिया गया। बस यहाँ पर भी क्रास में स्थान परिवर्तित कर देंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, OPILITSC। क्लियर है? अब देखोगे, अब हम सब नहीं करवाएंगे, आपको पैटर्न इसमें भी बता दे रहे हैं कि क्या क्या पैटर्न चलते हैं स्थान परिवर्तन वाले में। देखोगे इसी को क्या कर सकते हैं, टोटल लेटर कितने हैं, 8 हैं, 8 को हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, और इसी को लिख देंगे IMUHYTID। इसी को क्या कर देंगे, ये लिख देंगे। अब देखोगे अगर ये लिखा होगा तो हमारा देखोगे हाफ करने के बाद IMUH, अभी ये पैटर्न तो पढ़े थे क्लास वाले, यहाँ पर देखोगे YTI। अगर इस तरीके से होगा तो इधर भी हम क्या कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे और इसी तरीके से कोड कर देंगे। ये अभी हम इसलिए आपको क्या बताए, पैटर्न बता दिए। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो इस टाइप के हो जाएंगे ना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अगला टाइप डालो, टाइप 5। अच्छा ये अभी टाइप डलवाएंगे बाद में, जो लोग पढ़ चुके हैं वो जरा एक बार कोशिश करें आंसर देने की, और दे भी देंगे, उम्मीद करते हैं। फ्लावर, इसका कोड लिखा है UOLTVI। पूछा गया है टर्मिनल को क्या लिखेंगे, ये भैया फ्लावर पुष्पा वाला नहीं है, ठीक है। फ्लावर को ये कोड किया गया है, तो टर्मिनल का कोड पूछा गया है। जो लोग पढ़ चुके होंगे उनसे उम्मीद करते हैं आंसर दे देंगे। जो लोग पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनको अभी हम टाइप बता देंगे कौन सा टाइप है। GBINRAI
एन एन आई आई, नहीं सर आर हो जाएगा। वही तो बोल रहे हैं। एम ए एन ए एल, नहीं नहीं जेड एल जेड एल, वाई वाई, हाँ ओ वाई ओ। सर वाई नहीं एक ही देना सही। देखोगे अब डाल लो टाइप 5 विपरीत अक्षर पैटर्न। अभी आपको विपरीत याद करवाए थे। अब जरा देखोगे यफ का यू दिया गया है, या आपने नोट कर लिया 6, 12, 15, 23, 5, 18, यहाँ पर 21, 15, 12, 1 मिनट, 4, 22 और 9। हाँ बताओ, हाँ बताओ। सर जी के बाद बी नहीं आएगा इसमें जी के बाद बी नहीं आएगा, क्या आएगा? इसके बाद एल आएगा। जी के बाद एल, ठीक है कोई बात नहीं। डी का अपोजिट क्या होता है? एल होता है बी। डी का अपोजिट एल होता है। अच्छा फिर ओ किसका अपोजिट होता है? कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, कोई बात नहीं। एल का ऑपोजिट। अब देखोगे, अभी आपको देखो 1 मिनट, बाई चांस आपको नहीं पता, इधर देखो बताया था अपोजिट का योग कितना होता है? 27 होता है। जरा देखो 6 और 21 कितना है? 27 है। 12 और 15 कितना है? 27 है। अपोजिट याद होंगे तो जैसे ही एफ के सामने यू देखोगे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा ये अपोजिट दिए गए हैं। अगर आपको अपोजिट याद होंगे, एफ का अपोजिट यू फुल, यल का अपोजिट ओ लव, अभी बताया था। और यल का अपोजिट ओ होगा तो ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? यल। एक दूसरे हमेशा अपोजिट क्या होते हैं? अगर ए का अपोजिट जेड है तो जेड का अपोजिट भी क्या होगा? ए ही होगा। अब बताओ डी का अपोजिट बताया था क्या होता है? ड्यू। डी का अपोजिट डब्लू, अगर डब्लू का कह दिया जाए तो डी हो जाएगा। इधर देखोगे ई का अपोजिट बी, इवनिंग, और आर का अपोजिट आई, इंटर बताया था इंडियन रेलवे। तो इसी तरीके से हमको पता है ये टी है, टी का अपोजिट जीटी रोड, ई का पी इवनिंग, आर का आई, देखो आई का आर इंडियन रेलवे और आर का आई याद कर सकते हो रोड इंस्पेक्टर, आर का आई रोड इंस्पेक्टर, एम का एन मैन, आई का आर इंडियन रेलवे, एन का यम का एन होता है तो एन का क्या हो जाएगा? यम, ए टू जेड और एन का ओ लव। हाँ क्लियर है? तो आंसर आपका हो जाएगा जी बी आई एन आर एम जेड ओ। क्लियर है? अब ये देखोगे अपोजिट लेटर हो गए हैं। अपोजिट लेटर में अभी आपको इससे पहले जो पैटर्न बताए थे वो सारे पैटर्न लग सकते हैं अपोजिट में। पहला तो सिंपल वाला बताया था, देखो ये अपोजिट सिंपल वाला ही तो जो सबसे पहला टाइप बताया था, आमने सामने वाला। उसके बाद दूसरा आपको टाइप कौन सा बताया था? दूसरा टाइप रिवर्स बताया था। तो इसमें आपका रिवर्स टाइप भी लग सकता है, यानी कि रिवर्स में करके अपोजिट लिख देंगे। आपको जो जो अभी तक टाइप बताए हैं वो सारे टाइप आपके इसमें विपरीत अक्षर में लग सकते हैं। जैसे लिख दिया HAND हैंड, और इसका अपोजिट लिख देंगे WMZS, WMZS। पूछ देंगे बताओ बाइक का कोड क्या होगा? BIKE। अब जरा एक चीज देखो, दूसरा टाइप क्या बताया था? रिवर्स बताया था। देखोगे एच का अपोजिट रिवर्स क्या है? हाई ट्यू, ए टू जेड और यम का यम। देखो दूसरा वाला जो टाइप बताया था वही तो लगा है विपरीत अक्षर पैटर्न में। यहाँ पर देखोगे तो हमको पता है डी का अपोजिट वाई, ई का अपोजिट पी इवनिंग, के का अपोजिट पी कमला पसंद, आई का आंसर क्या हो जाएगा? VPRY, VPRY। तो अब विपरीत अक्षर पैटर्न में अभी तक हमने आपको जितने भी पैटर्न समझाए हैं वो सारे लग सकते हैं। पहला टाइप सिंपल वाला बताया था, वो वाला बताया। दूसरा टाइप आपको बताया था रिवर्स वाला, तो रिवर्स में भी क्या हो सकता है? हो सकता है अपोजिट लिख दिया जाए। क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर है? अच्छा तीसरा टाइप क्या बताया था?
तीसरा टाइप क्रॉस बताया था। तो क्रॉस में अपोजिट भी लिखे जा सकते हैं, क्रॉस में भी अपोजिट लिखा जा सकता है। जैसे आपको दिया गया है, इसी का दिया गया है SILK सिल्क, सिल्क, और इसका कोड है RHPO। पूछा गया है बताओ ZS नहीं सॉरी, पूछा गया है बताओ KING किंग, किंग का कोड क्या होगा? किंग का कोड क्या होगा? सिल्क का कोड ये है, देखो अभी तक जो तीनों टाइप बताए हैं, तीनों टाइप आपके इसमें हैं। तो देखोगे S का अपोजिट H हाई स्कूल, I का L का O और K का P। ये तो हुआ क्रॉस में विपरीत अक्षर। तो K का अपोजिट P, I का N का M और G का RPT, यानी क्रॉस में अपोजिट लिख दिए गए हैं RPTM। क्लियर है सबको? हटा दें। इसके बाद देखो टाइप 6, क्या हुआ? टाइप 6 कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग अभी देख रहे भैया, लिखा है आपको FIRE फायर, FIRE फायर, इसको लिखा गया है QHOE OE। इसके बाद आपका दिया गया है MOBE मूव, MOBE मूव, और इसको लिखा गया है आपको ZMWE, ZMWE। पूछा गया है बताओ ओवर का कोड क्या होगा? ओवर का कोड क्या होगा? अच्छा, उसको डायरेक्ट कोडिंग है तो उठा के रख देना है। ZMWEO। हाँ क्या है आंसर? MWEO। MWEO।
देखोगे इस तरीके के जब भी आपको दो कोडिंग दिए जाएं और तीसरी वाली कोडिंग पूछी जाए तो उसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं जो हमसे कोड पूछा गया है क्या वो सारे लेटर इसमें मिल तो नहीं रहे। तो जरा देखोगे ओवर OVER पूरा मिल रहा है तो बस O का कोड देखो क्या दिखाया गया है WM, V का कोड W और E का कोड E। O का कोड उठा के M, V का कोड W और E का कोड E। अब R का कोड देखो क्या दिया गया R का कोड उठा के लिख दिया आंसर हो गया MWEO। क्लियर है। तो इस तरीके की आपकी होगी कॉमन कोडिंग। अब जरा देखो नेक्स्ट टाइप आपको इसके नंबर दिए जाएंगे BAT बैट और इसका कोड लिखा गया है 23। BAT बैट इसका कोड लिखा गया है 23। CAT कैट 24 BALL बॉल 26 नहीं 27 ज्यादा जल्दबाजी यही होता है साल क्वेश्चन 12 दूनी 24 होती है 27। ठीक है तो जल्दी हो जाती है। अब देखो यहाँ पर बैट लिखा है इधर आपको संख्या दी गई है नंबरिंग बताई थी ये 2 पर ये 1 पर ये 20 पर। बस क्या करो इन तीनों को जोड़ दो 20 1 21 2 कितना हो गया 23। ये 3 ये 1 ये 20 20 1 21 और 3 कितना हो गया 24। बस हम पे बाल का पूछा गया ये 2 पर ये 1 पर ये 12 पर ये 12 पर तो 12 12 24 1 25 2 27 आंसर हो गया 27। क्लियर है। इसी तरीके से देखो आगे आपको बता रहे हैं हटा दे इसको A बराबर 2 M बराबर 26 Z बराबर 52 तो पूछा गया BET का कोड क्या होगा। BET का कोड क्या होगा आंसर बताओ 54 एक आंसर आया 54 56 आएगा 56 आएगा यस 54 आएगा 54 आएगा। जिस नंबर पे जो अल्फाबेट है उसको काउंट करता है ना हाँ टोटल। ये देखो A हमारा 1 नंबर पर आता है लेकिन उन्होंने कितना लिखा है 2 यानी कि 2 गुना करके लिख दिया है। ये 13 पर आता है लेकिन इन्होंने कितना लिखा 26 2 गुना लिख दिया है। Z 26 पर आता है इन्होंने क्या कर दिया 12 पर यानी कि 2 गुना करके लिख दिया है। ये 2 पर ये 5 पर ये 20 पर 2 दूनी 4 5 दूनी 10 20 दूनी 40 बस इन तीनों को क्या कर देना है जोड़ देना है 40 10 50 4 54 आंसर हो गया हमारा 54। क्लियर है। अगला देखो E बराबर 5 E बराबर 5 टोटल बराबर लिखा गया है आपको 12 तो LAMB लैम्ब का कोड पूछा गया है। लैम्ब का कोड पूछा गया है।
तो 7 आएगा। अभी देख रहे हैं 10 + 2 डिवाइड कर दिया दस हो नंबर से जाएगा। 517 डिवाइड सब बैंक खाते दोनों करके 2 ही 4 दुनिया 10 लेकिन ये बराबर ये करो ये कितना आएगा? 10 आएगा सर। अभी देख रहे हैं 7 आएगा टोटल बराबर 12 कैसे निकलेगा? 7 आएगा। ये 7 आ रहा है 7 आएगा हाँ 4 से डिवाइड कर दिया अभी बता रहे भैया 7 आएगा। हाँ 4 से डिवाइड 7 आएगा। बताओ कितना आया पीछे? 7 आएगा इसमें 7 आया, 14 आया और कुछ आया 10। चलो देखो इसको कैसे लिखा गया है। ई बताओ जरा कितने पर आता है? टाइप समझ जाओगे क्लियर हो जाए। ई कितने पर आता है? लेटर कितने? 5/1 करोगे कितना हो जाएगा? 5। अच्छा एच देखोगे 8 पर, 15 पर, 20 पर, 5 पर और 12 पर। ये तो होता है। इनको सबको जोड़ो 12 5 17 20 37 37 और 5 42 42 10 52 52 7। लीटर कितने? 1 2 3 4 5 बटे काट दिया कितना हो गया? 12 पंचे 60। ये 12 ये 1 13 13 26 2 28 टोटल योग 28 हुआ है। लीटर कितने? 1 2 3 4 बटे 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 7। जिसका 7 आया बिल्कुल सही है। हाँ यहाँ 5 लीटर थे तो 5 डिवाइड ठीक। यहाँ पर कितने? यहाँ पर ई में देखोगे 5 नंबर पर आता है। 1 लीटर है, 1 से डिवाइड किया कितना आ गया? यहाँ पर 5 लीटर थे तो देखोगे 60 योग बना था। 5 से डिवाइड किया कितना हो गया? 12। लैम्प में लीटर कितने? 4। टोटल योग कितना हुआ? 28। 28 को जितने लीटर है उसी से तो डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया तो 4 सत्ते 28। आंसर कितना हो गया? जितने लीटर होंगे उतने से या तो डिवाइड हो रहा होगा या फिर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई भी हो सकता है। जितने लीटर हैं उतने से या तो डिवाइड हो रहा होगा या फिर आपका मल्टीप्लाई भी हो सकता है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट है? क्या हुआ? ज्यादा टाइप पढ़ा डाले क्या? जब 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपका शुरुआत है इसलिए आपको लग रहा है। बात समझ में आ गई है? शुरुआत में जब हम लोग छोटे थे तो पता चले, कई बार देखा होगा, पता चले आए चाचा बता कुछ और दिया। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है। इसी तरीके से जब टाइप 2-3 बार आपके सामने से गुजरेंगे तब आप लोग जल्दी उसको पैटर्न को क्या करोगे? महीनों बाद तो क्लास लगती है उसमें तो और कमाल हो जाता है। या जिसकी जितनी क्लास होगी उतनी तो होगा। सर यही है। कोई बात नहीं, काहे परेशान। सर ये सर ई बराबर क्या हुआ? ई बराबर ई आपका 5 नंबर पर आता है। जो जितने नंबर पर आता है उसकी वैल्यू उतनी ही लिखिए। यहाँ पर एच देखोगे 8 पर आता है 8 लिखा है। ई 5 पर आता है 5 लिखा है। 1 लीटर है इसलिए बटे 1 कर दिया। यहाँ पर देखोगे होटल में 5 लीटर है, जो जितने पर आता है उसको जोड़ दिया बटे उतने कर दिया। यही काम यहाँ पर। हाँ सवाल है। हाँ जब हाँ हाँ इसका काहे का दिशा हम बता देंगे मना नहीं बता देंगे आपको। ठीक है अभी बता देंगे, परेशान ना हो। एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन अभी पीछे से भी आया, वो कोडिंग रिपोर्टिंग का ही है। क्या टाइम हो गया? बंद कर दो भैया।